प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। भगवान शिव, जिन्हें आदि देव भी कहा जाता है, सृष्टि के संतुलन के रक्षक माने जाते हैं। वे योगियों के भी योगी, तपस्वियों के आराध्य और जगत के संहारक हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर होते हुए भी असीम करुणामय है। उनके मस्तक पर गंगा विराजती है, जटाएं बिखरी होती हैं, शरीर पर भस्म का लेप होता है, गले में सर्प और त्रिशूल उनके हाथ में होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को चंदन क्यों चढ़ाया जाता है? इस कथा की शुरुआत होती है एक महान तपस्वी ब्राह्मण से, जिनका नाम था ऋषि पुण्यकेतु। वे हिमालय की एक कंदर में रहते थे और दिन रात शिव जी की तपस्या करते रहते। इन्होंने कई वर्षों तक केवल वायुपान करके तप किया और अंत में जब भगवान शंकर उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, ऋषि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि पुण्यकेतु ने विनम्रता से कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ है, आप स्वयं जाने कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ होगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें चिरायु ज्ञान और शिवत्व का आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें एक रहस्य भी बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। ऋषि ने श्रद्धा से सिर झुकाया और ध्यान पूर्वक भगवान की बातें सुनने लगे। शिव बोले, यद्यपि मैं भस्म प्रिय हूँ, परंतु एक समय ऐसा आया था जब मेरे शरीर का ताप असहनीय हो गया था। वो घटना सती के देह त्याग के पश्चात घटी थी। सती का देह त्याग और शिव का ताप। सती शिव की पहली पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। जब दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और यज्ञ में उन्हें निमंत्रण नहीं दिया तो सती को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर आत्मदाह कर लिया। जब ये समाचार शिव को मिला तो वे विक्षिप्त हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और ब्रह्मांड भर में भ्रमण करने लगे। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। लेकिन शिव का क्रोध और शोक इतना प्रचंड था कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। उनके शरीर से इतना तीव्र ताप निकल रहा था कि सारे लोग तपने लगे। देवता, ऋषि और प्रजाजन सभी त्रस्त हो गए। चंदन की उत्पत्ति और भगवान विष्णु की योजना। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे शिव के ताप को शांत करें। भगवान विष्णु ने ध्यान किया और समाधि में ये उपाय पाया कि केवल शीतलता का प्रतीक चंदन ही शिव के ताप को शांत कर सकता है। विष्णु जी ने कमल से एक चंदन वृक्ष उत्पन्न किया और उस चंदन को ऋषि नारद के माध्यम से कैलाश भेजा। नारद मुनि शिव के पास पहुंचे और उन्होंने चंदन को उनके मस्तक पर लगाया। जब चंदन का लेप शिव के शरीर पर हुआ तो उनके अंदर का ताप शांत हुआ और उन्होंने नेत्र खोले। उनकी ज्वलंत तीसरी आंख जो कभी संहार का प्रतीक थी अब शांत हो गई। उनकी ज्वलंत तीसरी आंख जो कभी संहार का प्रतीक थी अब शांत हो गई।
शिव मुस्कुराए और बोले, ये चंदन तो बहुत ही शीतल और आनंददायक है। इसमें सुगंध है, शांति है और माधुर्य है। ये मेरी तपस्विता को भी संतुलित करता है। तभी से भगवान शिव को चंदन अर्पित करने की परंपरा आरंभ हुई। एक और था चंदन और रावण की भक्ति। एक अन्य कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और कामना की कि शिव उनके लंका में स्थायी रूप से निवास करे। शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर लिंग रूप में चलने का वचन दिया, लेकिन एक शर्त रखी, जहाँ मुझे धरती पर रखोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका चल पड़ा। रास्ते में उसे प्रकृति की लीला से लघु शंका का आग्रह हुआ। उसने ग्वाले को शिवलिंग थमाया और कहा कि पकड़ कर रखे, लेकिन वो ग्वाला शिवलिंग को ज्यादा देर न पकड़ सका और धरती पर रख दिया। तभी से वह स्थान को कर्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब रावण क्रोधित हुआ तब उसने शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, परंतु असफल रहा। क्रोध में भरकर उसने अपने शरीर से ताप फैलाना शुरू किया, जिससे पृथ्वी और देवगण फिर से भयभीत हो गए। तब नारद मुनि ने रावण को सलाह दी कि वो शिव को शांत करने के लिए चंदन से अभिषेक करे। रावण ने पूरी भक्ति से चंदन का लेप किया और शिव को शांत किया। शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया, लेकिन कहा कि शिव की शक्ति को बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल भक्ति और सेवा से ही पाया जा सकता है। चंदन का महत्व तंत्र और वेदों में, शास्त्रों में वर्णित है कि चंदन में माधुर्य और शीतलता का संगम होता है। ये न केवल शरीर को शीतलता देता है